सरकार की योजना है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन जो है वो सभी घर घर में पहुंचाना है। जो गैस आप सिलेंडर के माध्यम से लेते हैं वो आने वाले समय पे पाइपलाइन के माध्यम से आपको मिलेगा और उसके बाद आपको बिल आएगा गैस का जितना आप यूज़ करेंगे। एक अच्छी योजना है, मगर कुछ अच्छा करने के लिए किसी का बुरा करना तो ज़रूरी नहीं। मुआवजा वगैरह दे देंगे, उसके बाद में ये इसका काम चालू होगा। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती तहसीलदार ने बलपूर्वक किए क्या के साथ ये सब काम कर रहा है। और भी आए थे क्या कोई बल, मतलब पुलिस वाले या कोई अपना पुलिस वाले आए थे, छीना झपटी भी हुआ था, कल मारपीट भी किए थे। पुलिस वाले मारपीट भी किए? हाँ। किसके साथ मारपीट हुआ है? तहसीलदार भी यहाँ मौजूद होकर खुद ये सब काम करवा रहे हैं। राधेश्याम वर्मा यहाँ के तहसीलदार हैं, वो खुद यहाँ मौजूद होकर काम करा रहे हैं, गेल की टीम मौजूद होकर, लेकिन कोई मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन यही बात है कि किसान को मुआवजा दे रहा था। मुआवजा आज तक भूपेश बघेल के पास गए थे कि जब तक किसान का खेती मुआवजा नहीं देगा तब तक कोई किसान की खेती में जाना नहीं है। ये लोग तभी जमीन में हमला करते हैं जब फसल बिल्कुल कटने का टाइम आता है, जब फसल हमको किसानों को चुका रहता है फसल की, अब बिल्कुल हम लोग को फायदा देने वाला रहता है, तभी फसल को बर्बाद करते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की इज्जत बहुत होती है, खेत की इज्जत बहुत होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो खेत को, अपनी माँ और फसल को अपने बच्चों के जैसे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और जब उनके बच्चों के ऊपर जेसीबी चल जाए तो क्या हो। लगातार खबरों के माध्यम से भिलाई टाइम्स दिखाता आया है कि किस प्रकार से गेल इंडिया जो है वो अपनी मनमानी करने पर रुक नहीं रहा है। सरकार की योजना है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए गैस पाइपलाइन जो है वो सभी घर घर में पहुंचाना है। जो गैस आप सिलेंडर के माध्यम से लेते हैं वो आने वाले समय पे पाइपलाइन के माध्यम से आपको मिलेगा और उसके बाद आपको बिल आएगा गैस का जितना आप यूज करेंगे। एक अच्छी योजना है, मगर कुछ अच्छा करने के लिए किसी का बुरा करना तो जरूरी नहीं। ये छत्तीसगढ़ के किसान हैं, ग्राम पंचायत बागडूमर पड़ता है जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे दाहिने हाथ की ओर टमाटर की खेती, मेरे बाएं हाथ की ओर टमाटर की खेती। अब ऐसा तो नहीं है कि बीच में रास्ता होगा। जहां मैं खड़ा हूं, जहां आज एक बराबर जमीन है, यहाँ भी टमाटर की खेती थी और इसका परिणाम है ये दबे कुचले हुए टमाटर जो जेसीबी के हाथों, जेसीबी के चक्कों पर रौंद दिए गए हैं सिर्फ गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए। और फसल 12 महीने तो नहीं रहती, फसल की भी कोई सीमा होती है। जितने बड़े बड़े टमाटर हो चुके हैं, आने वाले 10 से 15 दिनों में टमाटर तोड़ के मंडी में बेचने के योग्य भी हो जाते, मगर इतने दिन भी गेल वाले नहीं रुके। किसान लगातार, छत्तीसगढ़ के किसान चिल्ला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि कुछ महीने का समय दे दो, जनवरी फरवरी तक हमारी खेती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारे खेत को खोद दो, जो पाइपलाइन बिछाना है बिछा लो। क्योंकि जैसा कि जानकारी मिल पाई है 15 फीट अंदर पाइपलाइन बिछाई जाएगी, उसके ऊपर से फिर से खेती चालू की जा सकती है। किसानों को मुआवजा मिलने की भी बात है, मगर किसानों का यही कहना है कि जो हमारी फसलें हैं उन्हें नुकसान ना किया जाए, जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें हम बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं उन्हें नुकसान ना किया जाए। मगर गेल इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ तहसीलदार भी यहाँ मौजूद होकर खुद ये सब काम करवा रहे हैं। राधेश्याम वर्मा यहाँ के तहसीलदार हैं, वो खुद यहाँ मौजूद होकर काम करा रहे हैं, गेल की टीम मौजूद होकर, लेकिन कोई मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। किसान है जो यहाँ पर मौजूद है जी। कब, कितने दिन में खेती खत्म होने वाली थी? इसमें खेती में 10 दिन के अंदर का टमाटर फर लगने वाला था, पकने वाला था। उसके बाद तोड़ के मंडी में बेच दो, मंडी में बेच देते थे किसान। और 2 महीना का फसल है वो। अच्छा, हाँ, 2 महीना का फसल है। और आप लोग कितना समय मांग रहे थे इन लोग से कि भैया कितने समय तक हमें खेती करने दो, उसके बाद आप जमीन खोद देना? खेती फरवरी तक। हाँ, उसके बाद मार्च में अगर खोदते तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन यही बात है कि किसान को मुआवजा दे रहा था। मुआवजा आज तक भूपेश बघेल के पास गए थे कि जब तक किसान का खेती मुआवजा नहीं देगा तब तक कोई किसान की खेती में जाना नहीं है। ये बात हुआ था। मुआवजा मिला? मुआवजा नहीं दिया है। क्या बोल रहे हैं मुआवजे को लेके? मुआवजा लेके अब कोई कर्मचारी भी आता आया नहीं है। अगस्त में पूरा पेमेंट कर दूंगा बोल रहा था। अच्छा, अगस्त में पेमेंट होने वाला था? हाँ, पूरा अगस्त में पेमेंट करने वाला था। गेल कंपनी कर्मचारी भूपेश बघेल भिलाई में रहा था। अच्छा, हाँ, भूपेश बघेल के सामने बातें हुई थी? हाँ, पूरा गेल कंपनी के साथ 3 अगस्त तक को। 3 अगस्त को? 3 अगस्त तक को।
अभी नवंबर आ गया, अभी तक कोई पेमेंट नहीं आया। आज तक हमारे के 3 में 5 में कोई गेल कंपनी आए नहीं है, कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। ठीक है। कितना नुकसान होते किसान मन ला, कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये कम से कम 4 लाख का कम से कम इसमें टमाटर है। पूरा नुकसान हो गया है। 4 एकड़ का पूरा बीचों बीच से वे इसको सफाई कर दिए हैं। ये है टमाटर। 4 लाख के टमाटर का नुकसान। हाँ, पूरी और तरह कितना देने को तैयार है? कुछ भी नहीं दिए। देंगे कि भी नहीं देंगे? बात ही नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल के आवास में भिलाई 3 में बात हुआ था, समझौता हुआ था किसानों और हम लोगों के बीच में। गेल इंडिया वाले के बीच में समझौता हुआ था कि सब कुछ मुआवजा वगैरह दे देंगे, उसके बाद में ये इसका काम चालू होगा। लेकिन इन लोगों को ने जबरदस्ती तहसीलदार ने बलपूर्वक किए क्या के साथ ये सब काम कर रहा है। और भी आए थे क्या कोई बल, मतलब पुलिस वाले या कोई अपना हाँ, बल पुलिस वाले आए थे, छीना झपटी भी हुआ था, कल मारपीट भी किए थे। पुलिस वाले मारपीट भी की? हाँ। किसके साथ मारपीट हुआ है? कहाँ है? वही अच्छा, लड़के लोग यहाँ किसान के जो बच्चे हाँ, उनको गाड़ी में बैठा दिए थे। अच्छा, मतलब अपने ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। पूरी तरह से ये शासन दादागिरी कर रहा है। ये शासन के ही काम है, शासन ही सब उल्टे सीधा काम कर रहा है। बाबा, कितना उम्र है तो? मोर एक कमर थी। 1 और कितना साल से खेती कर सकते हैं? मैं हगो 19 साल की उम्र के खेती करा था। कभी ऐसे दुर्दशा देखे है इस खेती किसानी की? ऐसे दुर्दशा नहीं होएगो, हमरो खेत साथ निकले है। जनता के प्रगति पर गैस पाइपलाइन बिछाते और किसान मन के दुर्गति करत। हाँ, दुर्गति करत है तो पूरा गो और न मौजल बरोबर नहीं देवाते। अच्छा, हाँ, मौजल नहीं देवाते। दोनों खेत नुकसान हुए का? हाँ, मैं हेरी था। अच्छा, हेरी हाँ, किसान है। हेरी किसान हो। अच्छा, हाँ, तो तोर कितना नुकसान हुए? अरे मोर तो 1.5-2 एकड़ निकले है गो। तो तुहर मन के खेत में खुदाई करे से पहले परमिशन नहीं ले कि भैया खुदाई करना है, पाइपलाइन डालना है? कुछ नहीं लेना, सर्वे नहीं बताए। कभी नहीं बताया? हाँ, बस अपन मर्जी हाँ, से मर्जी से। तो मैं और मोर भाई ना खेत में गए हैं, तो रातों रात खोदा थी। तब मैं सर्वे वाला बोले तो बाप के खेते खोदा था, कोई किसान ला सूचना दे है। अच्छा, बिना सूचना के खुदाई? हाँ, बिना कुछ सूचना दे खोदे है। तो का चीज के खेती होत रही तोर खेत में? गेहूं बोआ, चना बोआ, धान बोआ। वो टाइम का बोए रहीस? वो टाइम में धान काट के ना लाकड़ी लुए रहे हाँ। और लू के यह करे और रातों रात जीपीसी चला है। अच्छा, हाँ, और अभी तक पैसा कितना दे तो मन? पहली मोला 3 लाख दे है। हाँ। ओकर बाद पोस्टिंग द्वारा वो भेजे 2,60,000 के। बैंक में जाता तो को पैसा नहीं है। कहाँ गए पूरा पैसा? बैंक में भेजे के नहीं है। अच्छा, कागज भर लग दे दे। कागज दे कि बैंक में आई है और बैंक में नहीं आया है अभी तक? नहीं आए अभी तक। 6 महीना हो बस पेपर में पैसा मिले है तो? पेपर भर लग दे है पोस्टिंग द्वारा। कितना महीना हो गए अरे वाह, कागज दे पर? 6 महीना हो गए। 6 महीना हो गए हाँ, अब तक एक को पैसा नहीं आया? हाँ, हाँ। और कितना के नुकसान है? कितना में बात हुई रही? कितना देना है टोटल? वो तो पैसा कितना मिला? बातें नहीं होए। बस अपन मर्जी से वो पैसा दे के बात करत है कि इतना ले लेबे, इतना ले लेबे। की कोई बातें नहीं हो करे कोई किसान से। सब किसान के यही हाल है। हाँ, सब किसान के। और ये हुआ है रेडी थे, ये हुले एक पैसा नहीं मिले। नहीं मिलेगा वो पैसा? नहीं मिलेगा। कागज ला ये वाले पैसा वाले कागज दे दे है और बेटा बहू कर दस्तखत करवा ले तो खाता में जाही के वही वही कागज ला ले जाके राशन खरीद लेते हैं। वही कागज में पैसा है तो अब का करबे? तब वो कागज ला देखाओ तो कौन मोला दी, कौन 3 जूता मार के खेत दी। बैंक में डाले नहीं है, बैंक में जाता पर नहीं पैसा नहीं डला है तो ऐसे की। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के किसानों की और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो ऐसी चीजें चल रही है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में जाल की तरह इस पाइपलाइन को बिछाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में इस पाइपलाइन से फायदा बहुत होने वाला है, लेकिन आने वाले समय से पहले अभी जो वर्तमान समय चल रहा है इस समय में इतना नुकसान, अगर 2-3 महीना रुक जाते तो क्या सारे किसान अपनी जमीन देने को तैयार थे? हमको उचित मुआवजा देने के लिए तैयार होता तो तैयार होते, क्योंकि भूपेश बघेल के सामने में 2.5 करोड़ का 4 गुना दूंगा बोला था।
इन लोग को कबूल किया आया था। अच्छा, मतलब जितने का आप लोग की प्रॉपर्टी है उसका 4 गुना हाँ, 4 गुना मुआवजा, 2.5 करोड़ का 4 गुना दोनों देने के लिए तैयार था। लेकिन समझौता वही हुआ था, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया, सामने कोई कर्मचारी नहीं आया गेल कंपनी। तो समझौता में कुछ लिखा पड़ी हुआ था कि मौके पर? नहीं, कोई लिखा पड़ी नहीं हुआ। मौखिक रूप से? हम मौखिक रूप से सामने समझौता करवाए थे भूपेश बघेल, ठीक है, नहीं बात है। गेल इंडिया वाले और हम किसानों के बीच में हम लोग गए थे उनके आवास में। तो आप देख सकते हैं ये लोग तभी जमीन में हमला करते हैं जब फसल बिल्कुल कटने का टाइम आता है, जब फसल हमको किसानों को पक चुका रहता है फसल की, अब काट बिल्कुल हम लोग को फायदा देने वाला रहता है, तभी फसल को बर्बाद करते हैं। और ये तहसीलदार खुद बैठ करके बिल्कुल अभी भी बैठा हुआ है, देख लो, और पूरा बर्बाद कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर गेल इंडिया का काम धड़ल्ले से चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। और ये किस प्रकार से पूरे किसानों की खेती को 1-2 एकड़ नहीं भैया, कई सैकड़ों एकड़ खेती को बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ से कुछ दूर छांव में आराम से जो गेल कंपनी के, गेल इंडिया के अधिकारी कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, तहसीलदार बैठे हुए हैं, और इन सारी चीजों को अपनी देख रेख में सीएएफ के मौजूदगी में, बल के मौजूदगी में कराया जा रहा है, ताकि अगर कोई गांव वाले विरोध करें तो उनसे भी निपटा जा सके। अब आगे चलकर हम तहसीलदार से भी बात करने का प्रयास करेंगे। गेल इंडिया कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि भैया आपको अगर कोई जवाब चाहिए, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो हमारे ऑफिस आइए, रायपुर ऑफिस का दफ्तर खटखटाइए, वहां पे 3-4 बार घूमिए, वहां बोलिए कि भैया हमको जानकारी चाहिए। फिर जब उनका मन करेगा तब वो आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, और नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। इसके लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं है। अपने मर्जी से लोगों के, किसानों के खेत को रौंदते चले जाओ, उजाड़ते चले जाओ, और उसमें पाइपलाइन बिछाते चले जाओ। अब कब तक ये काम चलेगा? कब तक इन किसानों के खाते में मुआवजा आएगा? और उचित मुआवजा आता है कि नहीं आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जितना मुआवजा बनना चाहिए, जितना उनका नुकसान हो रहा है, यहाँ सरकारी काम में मुआवजा जो है वो ज्यादा मिलता है, जितना मुनाफा होना था किसानों को उससे ज्यादा मिलता है, मगर यहाँ पर तो उतना भी नहीं मिल रहा है जितने का नुकसान हो रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ मुआवजा राशि इनके खाते में आती है, और उससे किसान संतुष्ट है कि नहीं है। और अभी तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं, राधे श्याम जी हैं तहसीलदार, वो यहाँ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो इस पूरे मामले को लेकर क्या बोल रहे हैं, ये देखने वाली बात रहेगी, बन रही है हमारे साथ। जैसा कि आपने किसानों की बात सुनी, किस प्रकार से उनका कहना है कि उनके साथ जो है वो गलत चीजें हो रही है, क्योंकि मुआवजे की बात हो रही है, मुआवजा खाते में नहीं आ रहा है। 6 महीने पहले मुआवजे का लेटर दिया गया, मगर आज तक खाता खाली है। ये वही खेत है जहां पर खुदाई का काम शुरू है। हमने आपको नजदीक से भी दिखाया किस प्रकार से काम चालू है गेल इंडिया का, और यहाँ पर जहां पर काम हो रहा है वहां से कुछ दूर पर ही गेल इंडिया के तमाम अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, पुलिस से आला अधिकारी बैठे हुए हैं, और तहसीलदार साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। उनके सामने, नजरों के सामने सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं चल रही है। और जब हम बाइट लेने का प्रयास किया कि भैया शासन प्रशासन की ओर से किसी का बाइट आ जाए, तो तहसीलदार साहब का साफ कहना है कि मैं बाइट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, और यही बात आप खबर में चला दीजिए, ये उन्होंने कहा है। और साथ साथ में कहा है मैं बस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर हूँ। राधे श्याम जी हैं तहसीलदार यहाँ पे, और जो तमाम जानकारी शासन प्रशासन या गेल इंडिया की ओर से हमें चाहिए थी या आप तक पहुंचानी थी, वो अभी तक नहीं मिल पाई है। गेल इंडिया का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको एक छोटी से छोटी जानकारी भी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस, रायपुर स्थित ऑफिस में आकर जानकारी ले सकते हैं। मतलब काम कहीं और हो और जानकारी कहीं और मिले। अब ये कब तक ऐसी मनमानी चलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी, बन रही है हमारे साथ। हम तब तक इस खबर का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक सारी चीजें स्पष्ट रूप से नहीं क्लियर हो जाती कि आखिर गेल इंडिया की मनमानी चल क्या रही है, किसानों के खातों में पैसा क्यों नहीं आ रहा, और कब तक ये पैसा खातों में आएगा, या सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा। जैसे कि एक किसान ने भी बताया कि 6 महीना पहले उसे कागज मिला है कि उसके अकाउंट में 3 लाख और एक बार 2,60,000 रुपए आने हैं, मगर अकाउंट में जाके चेक करो तो अब भी 0। अब ये कब तक चलेगा, देखने वाली बात रहेगी, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।